सलमान भाई, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था, जो कि मैंने इंट्रो में कहा था कि पीएचडी के हवाले से कि आप किस चीज़ में पीएचडी कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेस में पीएचडी कर रहे हैं। हमने इंजीनियरिंग में पीएचडी करते लोगों को देखा है और डिफरेंट चीज़ों में देखा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई क्या कर रहा है। आप स्ट्रेस में पीएचडी कर रहे हैं, इसकी वजह क्या थी और क्या इसके स्टेप्स होते हैं, और आप ये जब ये डिग्री हासिल कर लेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? अच्छा, बन तो मैं इंसान जाऊंगा। और आप ऑलरेडी हैं। ठीक है, यानी अशरफुल मखलूकात के दर्जों पे फायज हो जाऊंगा। अच्छा। यानी ज्यादा इंसानों को बेहतर तरीके से समझूंगा और उनको डील करने के तरीके सीख जाऊंगा। और जहाँ तक पीएचडी का मामला है तो नफ्सियात में, चूंकि मैंने पहले से आपको अर्ज की कि मैं पहले से इसमें काफी एक शगफ रखता था। जी बिल्कुल। और फिर एक तो पढ़ने के लिहाज से है, दूसरा ये है कि फिर लोगों के साथ जितनी इंटरेक्शन रही है तो वहां पर एक टर्म थी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, यानी नफ्सियाती ताल्लुक। एक है रिटन कॉन्ट्रैक्ट, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जमीन बेचने वाला और लेने वाला आपस में करते हैं, और एक है फिर साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, यानी नफ्सियाती ताल्लुक है मेरे और आपके बीच में। तो ये वो कीवर्ड था जिसने मुझे मोटिवेट रखा, और फिर इस रास्ते पर जब चल पड़ा तो चूंकि मैं मैनेजमेंट साइंसेज यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ मेरा ताल्लुक है, तो उसमें फिर ये था कि पर्सनैलिटी की तरफ आना, यानी पर्सनैलिटी टाइप्स को देखना और उसके अंदर तहकीक करना। और इसी तरह फिर ऐसे डॉक्टर स्टीवन हॉपफुल को मैंने पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर स्टीवन हॉपफुल दुनिया में सबसे बड़ा हवाला है स्ट्रेस के ऊपर। उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले हैं और 100,000 यानी 1 लाख से ज्यादा साइटेशन है उनकी थ्योरी, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स थ्योरी की, जिसको COR थ्योरी कहते हैं। अब थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड होने लगा हूँ। इनकी कोई बुक है? जी हाँ, स्ट्रेस के ऊपर इनकी 7 किताबें हैं। जी जी, हम स्क्रीन पे कुछ चला देंगे। जी जी बिल्कुल चला सकते हैं, पढ़ना चाहता है। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो उनकी किताबों को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि स्ट्रेस की दुनिया कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो लोगों के लिए स्ट्रेस एक नेगेटिव कनोटेशन रखता है, लेकिन हकीकत में यह है कि एज अ मुहक्किक यानी एज अ तहकीक की नज़र से अगर आप इन चीज़ों को देखें तो ये एक नई दुनिया आप पर खुल जाती है। तो उसमें मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड रहा हूँ, मैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स थ्योरी में, मैं जो कि डॉक्टर स्टीवन हॉपफुल ने 1988 में इस थ्योरी को पेश किया था, और इससे पहले की जो थ्योरी चल रही थी। अब आप मुझे इजाजत दे रहे हैं, मैं वो PhD की लाइन पर लग रहा हूँ तो कॉम्प्लिकेटेड गुफ्तगू करूंगा। कोई बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, तो इससे पहले की जो स्ट्रेस के ऊपर काम हो रहा था तो वो था ट्रांजेक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। ट्रांजेक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेस ये कहते थे कि स्ट्रेस एक बाहर का फिनोमिना है और आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करेगी कि आप इसको किस तरह टैकल करते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये तो बाहर का मसला है और अब आप पे डिपेंड करते। तो ये थ्योरी दी है फॉल्कमैन ने, जो कि इससे पहले का दौर ये चला, यानी मेरे सुपरवाइजर ने इसी के ऊपर काम किया हुआ है, और मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स थ्योरी। तो मुख्तसरन ये है कि अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो बहरहाल वो इसको सर्च कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि वो 4 चीजों में रिसोर्सेज को डिफाइन करता है कि हम इंसान जिंदगी में 3 चीजों पे काम कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज गेन कर रहे होते हैं, उनको जमा कर रहे होते हैं, उनको फ्लरिश करना चाह रहे होते हैं। अब रिसोर्सेज क्या चीज है? रिसोर्सेज वो 4 चीजों में कैटेगराइज करता है। हम इंसान ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज यानी कपड़ा, मकान, घर, बंगला, इन चीजों के लिए भाग दौड़ करते हैं जिंदगी में। दूसरी चीज वो कहता है कि हमारे पास कंडीशन रिसोर्सेज, हम स्टेबल जॉब चाहते हैं, हम रिलेशनशिप चाहते हैं, हम शादी चाहते हैं, हम बच्चे चाहते हैं, हम रेप्यूटेशन चाहते हैं माशरे में। इसके बाद वो कहता है कि साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज है हमारे पास। साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज में ये है कि आपको कॉन्फिडेंस, आप चाहते हैं मैं कॉन्फिडेंट रहूं, लोग मुझे एक अच्छे नाम से पुकारे, मैं सेल्फ स्टीम में अपनी राय दे सकूं, वगैरह वगैरह वगैरह। और आखिरी वो कहता है कि आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज यानी टाइम, मनी और नॉलेज। फिर वो कहते हैं कि ये जो चौथा रिसोर्स है, इसकी बुनियाद पे आप ऊपर 3 जो रिसोर्सेज हैं, यानी आपकी साइकोलॉजिकल और आपकी ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज और इसी तरह आपकी एनर्जी रिसोर्स, तो आप एनर्जी रिसोर्सेज की बुनियाद पे ये तीनों हासिल कर सकते हैं। बहरहाल ये उसकी बड़ी फिलॉसफी है। अब इसके अंदर फिर उसकी प्रिंसिपल्स हैं बहरहाल, तो उसमें एक ये है कि लॉस स्पाइरल, यानी एक चीज जब आप खोते हैं, यानी एक बार आपकी जॉब गई तो आपका रिश्ता भी खराब हो जाएगा, आपके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जाएगी तो वो भी खराब, तो चीजों आपस में कनेक्ट हैं, तो उसको वो कहते हैं लॉस स्पाइरल। यानी आपसे एक चीज जब जाती है, नुकसान जब एक नुकसान हो जाता है तो उसके पीछे नुकसान 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 मुसलसल नुकसान हो रहे हैं। और जब आप गेन स्पाइरल, ये है कि अगर आप गेन करते हैं कोई चीज, अमीर अमीर से अमीर तर, अमीर से अमीर तर, तो हर एक चीज में आप आगे गेन करते हैं। तो बहरहाल ये साइकोलॉजी थी, ये वो फिलोसफी थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट रखा। फिर मेरी डॉक्टर स्टीवन हॉपफुल से बात भी हुई, मेरा उनके साथ इंटरव्यू भी हुआ। जी हाँ, और उनके वो काफी मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में भी हैं, एंड वी एक्सचेंज इनसाइट्स, एंड वो काफी इंटरेस्टेड है मेरी रिसर्च के अंदर भी। एंड ही सेड कि जब आप अपना काम कर लें तो आप मेरे साथ अपनी पब्लिकेशन बहरहाल शेयर करें।
तो ये बहरहाल मेरी वो है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने कभी स्ट्रेस को इस नजर से नहीं देखा जिस नजर से आपने देखा है। हाँ जी। तो ये वाकई डिग्री बहुत बड़ी है जब आपकी बात, ये ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों की सोच पर, एक इंडिविजुअल पर, एक ह्यूमन पर काम कर रहे होते हैं, उसकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इससे बड़ी मेरा नहीं ख्याल कोई डिग्री हो सकती है। दूसरी डिग्रियां जो है ना वो इररिलेवेंट है, उनका ताल्लुक सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है। एंड देन जैसे आपने कहा कि कुछ टीचर मैं इसमें ऐसे ही एक होते हैं। एडिशन करना चाहूंगा। हाँ। डिग्रियां तमाम अपनी जगह पे अहम है। हाँ, उसमें ये जो डिग्री है तो ये बहरहाल आपका पैशन, जब आप पीएचडी की सतह पे चीजों को देख रहे होते हैं तो जब आप मैट्रिक एफएससी पे जा रहे होते हैं तो आप बहुत सारा जानते हैं बहुत कम चीजों के बारे में, बहुत सारा जानते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। लेकिन जब आप यूं आपका ये यूं फनल छोटा हो रहा होता है और जब आप डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक की सतह पर आते हैं तो बहुत कम चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं, तो वो उल्टा हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि तमाम डिग्रियां अपनी सतह पे अहम है, और ये डिग्री जो है ये तो मैंने अपने पीएचडी का एक छोटा सा हिस्सा बताया आपको। इसके अलावा फिर पर्सनैलिटी है, और फिर वेल बीइंग है, और फिर हमारे स्लीप पैटर्न्स हैं, और फिर साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट वायलेशन, तो वो एक अलग दुनिया है। तो बहरहाल मैं बड़ा पैशनेटली इसको लेकर चल रहा हूँ, दुनिया के बेहतरीन दिमागों के साथ काम कर रहा हूँ, दुनिया में जो आज अपनी फील्ड में माने जाते हैं कि उनकी साइटेशन, उनकी किताबें मानी जाती हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज में उनकी किताबें एज अ कोर्स वर्क पढ़ाई जाती हैं, तो उनसे बराह रास्त मैं सीख रहा हूँ। सो दैट इज रियली एन ऑनर फॉर मी। जबरदस्त।